हेलो फ्रेंड्स, एक और नए टॉपिक के साथ हूँ आज मैं। और बेसिकली उन लोगों को एड्रेस कर रही हूँ जो कि लड़के जो है 30+ के अराउंड हैं या 40s में हैं, अर्ली 40s में हैं, और वो इस बात के लिए परेशान हैं कि उनकी मैरिज नहीं हुई है और उनकी फैमिली नहीं बन पाई है। तो एक हम लोगों ने एक चीज़ ना, एक स्टीरियोटाइप बना रखा है, एक विजुलाइज करते हैं हम लोग की जो है, जो परफेक्ट मतलब लाइफ होती है उसमें एक टाइम के बाद आपकी नौकरी लग जानी चाहिए, फिर आपकी शादी हो जानी चाहिए, फिर आपके किड्स हो जाने चाहिए, फिर बस लाइफ फिर परफेक्ट है। ऐसा नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है ऐसा होता हो। जो बाहर से हमको परफेक्ट दिखता है, ज़रूरी नहीं है कि उस पर्सन के अंदर घर की लाइफ भी उतनी ही पीसफुल और उतनी ही परफेक्ट हो, जितना वो बाहर से दिख रहा है। मैं अपने किसी बहुत ही क्लोज़, हो सकता है वो मेरे भाई हों, हो सकता है कि मेरे फादर हों या हो सकता है मेरे ग्रैंडफ़ादर हों, उनकी ही लाइफ़ का एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि बहुत ही परफेक्ट लाइफ़ दिखती थी उनकी बाहर से। बहुत ही परफेक्ट, मतलब कि सही टाइम में 24-25 में जॉब लग जाना, उसके बाद सही टाइम पे शादी हो जाना, फिर सही टाइम पे किड्स हो जाना, और जॉब भी ऐसी-वैसी नहीं, गवर्नमेंट जॉब। और इस तरह से अपैरेंटली जो है देखने में लगता है कि इससे अच्छी परफेक्ट लाइफ़ नहीं हो सकती है। अपना घर भी हो जाना, अपनी ज़मीन खरीद लेना, घर बनवा लेना, सब कुछ हो जाना टाइम से। तो बाहर से दिखता है कि ये लाइफ़ बहुत परफेक्ट है, और शायद वो जो 40+ पे अभी अनएम्प्लॉयड है और उसकी शादी भी नहीं हो पाई है, या एम्प्लॉयड भी है तब भी शादी नहीं हो पाई है, मेबी वो उतना देखने में अच्छा नहीं है या फैमिली से वेल ऑफ नहीं है, तो नहीं हो पाई है। तो उसकी लाइफ़ बहुत ही इम्परफेक्ट होगी, ज़रूरी नहीं है। आपको कैसा पार्टनर मिला है वो ज़रूरी है। अगर आपको अच्छी वाइफ़ नहीं मिली, अच्छी वाइफ़ इन द सेंस, अगर आपने बहुत ज़्यादा बिलो अपने लेवल से जो है मतलब ले ली, या फिर बहुत ज़्यादा अबव अपने लेवल से ले ली, वाइफ़ जो है वो मैरिज कर ली, तो मेबी आपकी कॉम्पैटिबिलिटी अच्छी ना हो, आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग ना हो, और आपकी लाइफ़ बाहर से तो बहुत खूबसूरत लगे कि आपकी बहुत परफेक्ट फैमिली है, लेकिन जो आपकी रियलिटी है वो आप ही जान सकते हैं, और धीरे-धीरे आपको फिर हेल्थ इश्यूज़ होंगे और प्रॉब्लम्स होंगी, और बहुत जल्दी ही फिर आप जो है उस ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा जो है अपसेट रहने लगेंगे। बाहर से सबको बहुत परफेक्ट लग रहा होगा कि हाँ, इनके पास तो सब कुछ है, और जो कि आप एज़ अ गॉड से जो है चाहते हैं कि जो है सब कुछ में यही मानते हैं हम लोग कि हमारे पास एक अच्छा हेल्थ हो, और प्रॉपर हमारे पास अच्छी जॉब हो, और हमारे प्रॉपर जो है फैमिली हो, लेकिन ऐसा कभी भी ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ हो। बहुत से लोगों की वाइफ़्स जो है वो, मतलब अब तो मैं कह रही हूँ 50 टू 60%, क्योंकि अब जो है टेक्नोलॉजी के थ्रू लोग अच्छे से मॉनिटर भी कर पा रहे हैं लोगों को। तो 50 टू 60% में ये आ रहा है कि चीटिंग होती है कहीं न कहीं, जो है हस्बैंड की तरफ से या वाइफ़ की तरफ से। और किड्स भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं, सिर्फ़ फैमिली एटमॉस्फेयर से नहीं, बाहर के एटमॉस्फेयर से। हो सकता है कि आपके घर में बहुत सी चीज़ें जो कभी ना हुई हों, वो बच्चों ने सीख ली हों, कहीं बाहर से, मीडिया से, अपने मोबाइल फ़ोन से, टेलीविज़न से, या प्रिंट मीडिया से, या अपने पीयर ग्रुप्स में रह के, अपने स्कूल में जहाँ वो जाते हैं। यू कैन नॉट बी एवरीवेयर विद देम। तो ये कहीं न कहीं जो भी होता है, लक भी होता है कि किसकी कैसी लाइफ रहेगी, और गॉड की तरफ से प्लान होता है। तो ऊपर वाले को आप लोग माने, और जो भी आप रिलीजन फॉलो करते हैं, भगवान को माने, अल्लाह को माने, और जीसस को माने, जिसको भी मानते हैं आप लोग, उसको माने, और उसके प्लान पे, उसकी सुप्रीमेसी पे बिलीव करें। इफ़ ही हैज़ इंटेंडेड समथिंग फॉर यू, ही विल गिव यू। और उस पे अगर आप कंटेंट रहेंगे, तो कभी भी आप उतना ज़्यादा जो है दूसरों को देख के नहीं ये सोचेंगे कि हाँ, इसके पास तो ये है, मेरे पास तो ये नहीं है। मैं तो अभी तक, मैं 50 का हो गया, मैं साइकिल से घूम रहा हूँ, और वो तो बड़ी-बड़ी कारों में घूम रहा है। मेबी वो कार में घूम रहा है, लेकिन वो इतना परेशान हो अपसेट हो सकता है अगले दिन उसका मर्डर होने वाला हो ना, आपको क्या पता उसकी लाइफ़ के बारे में? यू नेवर नो।
हमें क्या पता जो है किसी की लाइफ के बारे में कि किसी की जो लाइफ पार्टनर है वो कैसा है। हम लोगों को सबको लाइफ पार्टनर चाहिए होता है, हम लोग कितना भी ढूँढ लें कि बेस्ट से बेस्ट हमें मिलना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमें बेस्ट से बेस्ट मिल जाए। और ज़रूरी नहीं है कि कॉम्पैटिबिलिटी हो, चाहे वो अरेंज मैरिज हो। जो मैंने अभी स्टोरी बताई थी जो आइडियल, ये रियलिटी है, ये रियल लाइफ़ स्टोरी है और मेरे किसी करीबी की ही है कि उनकी परफ़ेक्ट मतलब वो एक जेंटलमैन ही थे और बहुत ही अच्छे नेचर के, सबको हँसाना और सब कुछ करना, और बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी थी, वेरी गुड लुकिंग, टॉल और बहुत अच्छे एकेडमिक्स में टॉपर। टाइम से उनकी जो है शादी भी हो गई और 3 किड्स भी हो गए, लेकिन वाइफ़ जो है वो बहुत एजुकेटेड भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा मतलब ये कह सकते हैं कि वो एडजस्टिंग नहीं थी नेचर की, और जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ही उनकी लाइफ जो है वो हेल बना दी। उनको अपने किड्स से भी थोड़ा अलग कर दिया, किड्स को अपना अलग अपनी दुनिया में रखती थी और किड्स में भी आपस में डिफरेंसेस क्रिएट कर दी। शी वाज़ सिंगल चाइल्ड और इसकी वजह से उन्हें कुछ भी एडजस्ट करना नहीं आता था और कभी भी वो किसी से एडजस्ट करके नहीं रहीं। इनफैक्ट न्यूक्लियर फैमिली थी, ना उनको सास थी उनके पास, ना नंद थी, ना देवरानी, ना जेठानी। तब भी वो कुछ नहीं मिलता था तो बच्चों पे ही अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालती थीं और ये कि मैं इतनी इनकम में नहीं एडजस्ट कर सकती, मुझे इतनी नहीं इतनी, जबकि उनकी अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब थी और ग्रेड ए गवर्नमेंट जॉब थी और अच्छे खासा पैसा कमाते थे। बट शी वाज़ नेवर सैटिस्फाइड। उन्हें हमेशा ही जो है वो लगता था कि वो मतलब कुछ जो है उनको आराम नहीं मिल रहा है, उनको मतलब 2 नौकर चाहिए हर टाइम और घर में किसी भी तरह से एडजस्ट नहीं करना, बच्चों से काम लेना और मतलब कई तरह से बच्चों को भी जो है वो फ़िज़िकली वायलेंट होना उन पे जो है एज़ अ मदर जो उन्हें नहीं करना चाहिए था उन्होंने किया और एक फैमिली एटमॉस्फेयर बहुत ख़राब कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि वो पर्सन जो है वो घर में रहने के बजाय अपना वर्क पे ही ध्यान देना शुरू कर दिया और अपनी हेल्थ को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया कि खाना-वाना दोपहर का छोड़ देना, कुछ नहीं खाना, पूरे-पूरे दिन सिर्फ़ चाय पे रहना और वहीं पे काम करते रहना, काम बढ़ाते जाना अपना कि आज मतलब 4 बजे तक का काम है तो 6 बजे तक काम करना। तो इस तरह से उन्होंने अपने काम पे, अपने करियर पे इतना ज़्यादा जो है वो पूरा तरह से फ़ोकस कर दिया अपनी फैमिली को अवॉइड करने के लिए। एक अवॉइडेंस भी एक तरह की होती है कॉम्बैट करने के लिए अपनी प्रॉब्लम को कि किस तरह से मैं इस तरह की सिचुएशन से बच सकता हूँ। उन्होंने ये किया और बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी और बहुत ही अच्छा करियर, फ़ॉरेन विज़िट किया। 1-1 2-2 साल फ़ॉरेन में रह के आए, अच्छी पोज़ीशन पे साइंटिस्ट की, और उसके बावजूद जो है वो ना तो अपनी किसी औलाद को सेटल कर पाए, ना किसी की खुशियाँ देख पाए, किसी की शादी कर पाए या किसी की नौकरी लगवा पाए और बीमार भी बहुत कम उम्र में हो गए और जल्दी ही जो है उनको वो एक्सपायर भी हो गए। और ये सब क्यों हुआ? एक ख़राब शादी की वजह से। इनफैक्ट जब वो बीमार थे तब भी उनकी वाइफ़ का एटीट्यूड बहुत ही अच्छा नहीं था। कुछ बुरा तो नहीं किया उन्होंने लेकिन कुछ अच्छा भी नहीं था। जिस तरह से उन्हें पैसे, जैसे कुछ टेस्ट वग़ैरह कराने होते थे, ब्लड टेस्ट करवाने होते थे, तो पैसे तक जो है वो उस पे भी टोकती थीं कि जो है क्यों इतने नहीं, इतने क्यों खर्च हो रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि प्योरली अरेंज मैरिज थी। प्योरली अरेंज मैरिज थी, कहीं से जो है, और एक पैसे का ना तो कोई डाउरी दी गई थी, ना कुछ, मतलब किसी तरह का ऐसा भी कोई एंगल नहीं था। और ही वाज़ वेरी, वेरी पोलाइट, बहुत ही सिंसियर, बहुत ही सिस्टमैटिक और बहुत ही अच्छे इंसान। और सिर्फ़ एक शादी की वजह से आप सोचिए उनकी पूरी लाइफ़ ख़त्म हो गई और कम एज में उनकी डेथ भी हो गई। तो ये चीज़ें होती हैं, मतलब एक ख़राब शादी इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। और ये तो चलो फिर भी इनकी 60-65 साल में जो है डेथ हुई। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी वाइफ़ के थ्रू जो है उनका मर्डर हो जाता है। तो आप लोग ये बिल्कुल मत सोचिए, जिन जिन लोगों की भी, जिन भी जो है वो जेंटलमैन्स की शादी नहीं हुई है, कि हम कहीं पे अपनी लाइफ में लैग कर रहे हैं। मे बी यू आर ब्लेस्ड। अगर गॉड को कुछ अच्छा नहीं हो आपके लिए नज़र आ रहा होगा तो आपको सिंगल ही रखा है। जब कुछ अच्छा नज़र आएगा तो ज़रूर आप
आपकी भी शादी होगी। अगर शादी आपकी किस्मत में होगी तो होगी, उसके लिए ज़्यादा रिग्रेट नहीं करना चाहिए किसी भी तरह का, बस यही कहना चाह रही थी मैं। और इसीलिए आप लोग परेशान ना हो, बस अपने से जो आप कर सकते हैं, यानी कि अपने आप रिलेशनशिप कभी भी जो है वो सिंगल हैंडेडली नहीं मेंटेन कर सकते। आप कितने भी अच्छे हों, अगर अदर पर्सन आपकी तरफ नहीं है तो नहीं है। तो इसलिए जो है उस पे फ़ोकस करना ही नहीं चाहिए हमें ज़्यादा। जितना हम कर सकते हैं एक नॉर्मल बीइंग की तरह उतना करिए, कभी ओवरडू मत करिए, कभी ओवर सैक्रिफ़ाइस मत करिए। अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, और अपने आप को जब प्रायोरिटी देंगे तो यानी सेल्फ ग्रोथ की तरफ जाइए। अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस करें हर तरह से, इन एंड आउट। ऑल द बेस्ट।